हम आपको पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट का इतिहास बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि 1951 में जब से ये सीट बनी है उससे लेकर के 2015 के आखिरी चुनाव तक किस चुनाव में कौन जीता है, यहां से हारा कौन है, जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाला किस पार्टी का था, हारने वाला किस पार्टी का था, ये तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि मनेर विधानसभा में अब तक कुल 17 चुनाव हुए हैं। इन 17 में से 15 मुख्य चुनाव हैं और 2 उपचुनाव हैं। इन 17 चुनाव में जो टोटल चुनाव हुए हैं 1951 से लेकर के 2015 तक, इनमें 6 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार आरजेडी जीती है, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, जनता दल, जनता पार्टी, सीपीआई, एनसीओ और एसपी, इन पांचों पार्टियों को एक एक बार यहां से जीत मिली है। सबसे पहले जो 1951 के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के रामेश्वर प्रसाद शास्त्री यहां से चुनाव जीते थे, जिन्हें 8,240 वोट मिले थे। और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जगदेव प्रसाद सिंह, ये नंबर 2 पर रहे थे, जिन्हें 2,429 वोट मिले थे। 1957 में यहां से भगवान सिंह सीपीआई के उम्मीदवार जीते थे, जिन्हें 9,807 वोट मिले थे और उन्होंने कांग्रेस के रामेश्वर प्रसाद शास्त्री जो पहले चुनाव में जीते थे उनको हराया था, वो नंबर 2 पर चले गए थे। 1962 में कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बदला और बुद्धदेव सिंह को मैदान में उतारा और वो जीतने में कामयाब रहे, 9,687 वोट मिले। और जो सीपीआई वाले भगवान सिंह जो 1957 के विधायक थे वो नंबर 2 पर चले गए, क्योंकि इस बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। सीपीआई ने टिकट नहीं दिया था श्री भगवान सिंह को। 1967 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राम नगीना सिंह यहां से चुनाव जीते और बुद्धदेव सिंह जो 1962 में कांग्रेस की तरफ से जीते थे वो 1967 में हार गए। 1969 में महावीर गोप जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें 17,369 वोट मिले और वो यहां से जीते। और राम नगीना सिंह एसएचडी के उम्मीदवार के तौर पर यहां से नंबर 2 पर रहे, जिन्हें 16,245 वोट मिले। उसके बाद में 1972 के चुनाव हुए, एनसीओ के राम नगीना सिंह यहां से चुनाव जीते और महावीर गोप जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो नंबर 2 पर रहे, जिन्हें 23,974 वोट मिले। 1977 में सूर्यदेव सिंह त्यागी जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जीत मिली। ये 1977 के चुनाव आपातकाल के बाद वाले चुनाव, जनता पार्टी को जीत मिली, 33,279 वोट मिले और कांग्रेस के राम नगीना सिंह नंबर 2 पर चले गए, जिन्हें 25,983 वोट मिले। 1980 यानी कि जब देश में लोकसभा के चुनाव में इंदिरा को फिर से वापसी हुई, उसी साल वाले बिहार के चुनाव, कांग्रेस के जो पहले राम नगीना सिंह थे वो 1980 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से मैदान में उतरे थे और वो जीते थे। और सूर्यदेव त्यागी जो 1977 में जनता पार्टी की तरफ से जीते थे वो इस बार नंबर 2 पर चले गए थे, 17,459 वोट मिले। 1984 में राजमती देवी कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से जीती, जिन्हें 35,423 वोट मिले और पी चंद्रा आईसीएस के 16,925 वोट पाकर नंबर 2 पर रहे। 1985 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की राजमती देवी को जीत मिली और सूर्यदेव त्यागी एलकेडी के उम्मीदवार नंबर 2 पर चले गए, जिन्हें 17,471 वोट मिले। 1990 में श्रीकांत निराला यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते, जिन्हें 26,220 वोट मिले और जनता दल के सूर्यदेव त्यागी नंबर 2 पर रहे, जिन्हें 21,089 वोट मिले। 1995 के चुनाव में इस मनेर विधानसभा से जनता दल के श्रीकांत निराला चुनाव जीते। जो श्रीकांत निराला 1990 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे वो 1995 में जनता दल के टिकट पर जीते थे। और भाई वीरेंद्र निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो नंबर 2 पर रहे, 34,135 वोट मिले। साल 2000 में भाई वीरेंद्र यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जिन्हें 52,491 वोट मिले और श्रीकांत निराला आरजेडी के टिकट पर मैदान में थे और नंबर 2 पर चले गए, 47,856 वोट पाकर के। 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए थे वो आरजेडी के श्रीकांत निराला जीते थे और अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे, यानी कि एक उपचुनाव और दूसरा मुख्य चुनाव, ये दोनों श्रीकांत निराला यहां पर चुनाव जीते थे। और जो सच्चिदानंद राय थे जेडीयू के, दोनों बार नंबर 2 पर रहे थे 2005 वाले दोनों चुनाव में। 2010 में भाई वीरेंद्र यहां से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जीते और 2015 में भी आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर भाई वीरेंद्र यहां पर जीते। और जो श्रीकांत निराला थे वो 2010 में जेडीयू के टिकट पर थे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू यहां पर साथ में थी। जब 2015 के चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया तो श्रीकांत निराला बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के टिकट पर यहां से मैदान में उतरे, लेकिन नंबर 2 पर रहे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, अभी बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में है, तो कांग्रेस 6 बार यहां से जीती है और आरजेडी 4 बार जीती है, यानी कि 17 में से 10 बार कांग्रेस आरजेडी अलायंस को जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी अलायंस के लिए मनेर विधानसभा सीट
मजबूत सीट मानी जाती है।